पास आई हुई थी। मोनी, तू बहू लाई है, बता ज़रा कैसी दिखती है, कैसे घर की है भाई? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, तुम तो बस उठा लाई। अरे भाई, उठा कर नहीं लाई हूँ, मेरे बेटे ने खूब अच्छी चिड़िया से शादी करी है और इतनी सुंदर दिखती है मानो जैसे कोई रोशनी चमक रही हो। और तुझे पता है वो अमीर भी बहुत है, इतने पैसे इतने जेवर लेकर आई है। देख देख, ये हार देख रही है, ये भी उसी के ससुराल से मिला है। मुझे तो भैया बहुत अच्छी लगी। अरे वाह, हार तो बड़ा सुंदर है, मुझे भी ऐसा ही हार पहनने का बहुत शौक था जवानी में। अब तो क्या ही करूं, ना मेरे बेटे ने दिया। हाँ भाई, सबकी बहू ऐसी थोड़ी होती है जो ऐसे हार ला कर दे। ऐसा तो मत बोल। खैर, हाँ तू सही भी कह रही है, मेरी बहू तो गरीब है। हाँ, तेरी बहू बहुत गरीब है। तू एक काम कर, मेरी मान, बुरा मत मानना। भाई अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, दूसरी चिड़िया आएगी तो कैसे लाएगी? दूसरी शादी? पर मैं कैसे मनाऊं? देख, तेरा बेटा दिन भर तो बाहर ही रहता है, ऐसा कर कि उस चिड़िया को दिन में बाहर कर दे। घर से ऐसे निकाल जैसे उस तेरे बेटे को लगे कि वो छोड़ कर गई है। कोई ऐसी चाल चल जिससे वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए, या फिर तू उसे मार दे। यही एक काम हो सकता है भाई। हाँ, आइडिया तो तूने बुरा नहीं दिया, पर मैं ये सब करूँगी कैसे? दोनों सास अपने में ऐसे ही बात कर रही थी। फिर रानू चिड़िया की सास घर आ जाती है और रानू चिड़िया को घूर घूर कर देखने लगती है। रानू चिड़िया दूर बैठे ये सब कुछ देख रही थी और वो पास आकर पूछती है, माँ जी क्या बात है, आप इतना गुस्से में क्यों लग रही हैं? क्या कोई बात हुई है? चिड़िया की सास मन ही मन में सोचने लगती है, इसे अभी बता दिया तो ये कभी घर छोड़कर नहीं जाने के लिए तैयार होगी। तू तो रुक। नहीं, कोई बात नहीं। तेरा क्या इरादा है? मुझे भूखे मारने का इरादा है क्या? जाकर कुछ खाने को बनाकर लेकर आ। रानू चिड़िया सुनती है, नहीं माँ जी। नहीं नहीं, क्या कह रही है? मतलब तेरा मुझे भूखा मारने का इरादा ही है? इसका मतलब तू मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी। मेरे तो तभी भाग्य फूट गए थे जब तू इस घर में आई थी। मुझे समझ आ गया था तुझसे ना कभी कुछ मिला है ना मिलेगा। माँ जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं आपको भूखा क्यों मारूंगी। मैं अभी जाकर आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बना कर लाती हूँ। अब मेरा मुंह खड़ी क्या देख रही है? जाकर खाना बना। और मेरे को भूख बहुत जोरों की लगी है, और जाकर अच्छा खाना बना। दोस्तों, आपने रानू चिड़िया के सास का अभी का रवैया तो देख लिया, पर उस वक्त में चलते हैं जब रानू चिड़िया शादी करके घर आई थी। बेटा, मेरे को बता दिया होता तो मैं भी तुम लोगों की शादी अच्छे से कराती। ये चुपके से शादी करने का क्या निकाला है? खैर, बहू तो बहुत सुंदर है। क्या क्या लाई हो बेटा तुम अपने घर से? माँ, ये सब कौन पूछता है भला? अब कोई कुछ नहीं लाता। तो दोस्तों, आपको वजह तो पता चल ही गई है। चलिए आगे की कहानी देखिए। माँ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं। आप शुरू करिए, आपके पेट में भूख लगी है। मतलब तू चाहती है कि मैं सबको ठूस कर मोटी होकर मर जाऊं, यही ना? चुपचाप बैठ, तेरा जब मन करेगा तब खाऊंगी। मेरा मन कर रहा है मैं बाहर जाकर सैर करूं, तू मुझे नहीं बताएगी कि मैं कब क्या करूं। लेकिन माँ, आपको भूख लगी है, आप कुछ खा लीजिए पहले। नहीं,
मेरा मन है मैं बाहर जाऊंगी और मैं बाहर ही जाऊंगी। मैं कुछ देर बाहर की हवा खा कर आती हूँ। घर में तो मुझे तेरी शक्ल देख देख कर घुटन होती है। रानू चिड़िया की सास नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और ठंडी हवा खाने लगती है कि तभी वहाँ पर सूचना पक्षी आने लगता है। सूचना पक्षी दौड़ कर आ रहा था। वो रानू चिड़िया की सास से आकर बोलता है, माता जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आपको नहीं मालूम आज जंगल में तेज बारिश होगी? जाइए जाइए अपने घर जाकर बैठिए और घर पर भी सबसे कह दीजिएगा कोई घर से बाहर ना निकले, आज बहुत तेज बारिश होगी। ठीक है ना माता जी? आप चलिए मैं जाता हूँ यहाँ से और बाहर मत निकलने दीजिएगा। मौसम विभाग ने हम लोगों को बताया है। अरे कौवा हर वक्त काई 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 करा करता है। मेरे सर पर आके तुझे यही कह भर देनी थी, सुकून के 2 पल भी तुझसे देखे ना गए। माता जी मेरा काम है सूचना देना, मैंने आपको सूचना दे दी। ऐसे कह करके कौवा वहां से निकल जाता है। ये कौवा काई काई तो करता है मगर आइडिया अच्छा देकर गया है आज। रानू चिड़िया की सास जब घर आती है तो वो चिड़िया से कहती है, रानू मेरी प्यारी बहू, क्या तू मुझे कोई मीठा फल नहीं खिलाएगी आज? क्यों नहीं खिलाऊंगी माँ, जैसा आप कहेंगी। तो फिर जाकर मेरे लिए कुछ मीठा फल लेकर आ। मेरा बहुत दर्द है पैर में, डॉक्टर ने कहा है कि मीठा फल खाएगी तो ठीक हो जाएगा। जाकर मेरे लिए अच्छा सा मीठा फल लेकर आ। वो दूर एक पेड़ लगा है, तूने देखा तो होगा ना, बस वहीं से लेकर आ जा। ज्यादा दूर मत जाना, पास ही है वो पेड़। पर अभी तो बारिश का मौसम बन रहा है माँ, मैं क्या थोड़ी देर बाद चली जाऊं जब बारिश रुक जाएगी? देखा, पहली बार कुछ कहा इससे मैंने और पहली बार में ही इसने इनकार कर दिया। मैं तो जानती थी कि तू मुझसे नफरत करती है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जाकर मीठा फल लेकर आती हूँ, आप परेशान मत होइए, आप अपने घोंसले पे आराम कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। बेचारी रानू चिड़िया अपनी सास के कहने पर तेज बारिश में भी फल लेने निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, फिर वो एक डाली पर जाकर बैठती है। बारिश बहुत तेज हो गई थी, तेज बिजलियाँ कड़क रही थी। वही चीची अपने घर से रानू को देख रही होती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। रानू उसे सब कुछ बताती है कि उसकी सास ने उसे बारिश में भी जाने को कहा। चीची कहती है, रानू मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी सास तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, तुम सतर्क रहना। हाँ चीची, मुझे भी अब ऐसा ही कुछ लगने लगा है, पता नहीं। हाँ रानू, पर तुम परेशान मत हो, मेरे पास मीठा फल है, तुम अपनी सास को लेकर वो जाकर दे दो, वो खुश भी हो जाएंगी। और तुम अपना ख्याल रखो और सतर्क रहो। रानू चीची से मीठा फल लेकर आ जाती है। माँ ये लीजिए, मीठा फल आ गया। ये कैसे आया? मतलब तू ठीक है ना बेटा? तू बारिश में बच गई ना? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मतलब ठीक है ना तू? मुझे चिंता हो रही थी तेरी। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, मुझे फल आसानी से मिल गया था, मेरी फ्रेंड चीची है ना, उसने मुझे बचा कर दे दिया। रानू चिड़िया की सास उससे अगले दिन फिर एक ख्वाहिश करती है। बेटा रानू, क्या तू मेरे लिए पहाड़ के पास के पेड़ से लकड़ी ले आएगी? वो कोयल डॉक्टर ने कहा था कि वो लकड़ी पैर में लगाने से वो जड़ी बूटी का काम करेगी और उससे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या तू मेरा इतना सा काम कर देगी? हाँ माँ मैं कर दूँगी,
मैं अभी जाकर आपके लिए लकड़ी लेकर आती हूँ, आप चिंता ना करें। मैं बस यूं गई और यूं आई। रानी चिड़िया वहाँ से अपनी सास की बात मानते हुए चली जाती है लकड़ी लेने। अब देख, तू जिंदा लौट के आ जा तो पता चलेगा, वहाँ शिकारी रहते हैं। चिड़िया जब पहाड़ी के पास पहुँचती है तब वो वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर तो शिकारी चील मौजूद था। शिकारी चील बोलता है, ए मूर्ख चिड़िया, क्या तुझे नहीं मालूम कि यहाँ शिकारी चील का इलाका है? तू खुद खाना बनकर आ गई। भला तेरा नाम क्या है, बता। मेरा नाम रानू है और मैं अपनी सास के कहने पर यहाँ आई हूँ। उनके पैर में दर्द है तो वहाँ से जड़ी बूटी लेने को कहा है। प्लीज़ चील जी, मुझे जड़ी बूटी ले जाने दीजिए, मुझे मत खाइएगा प्लीज़। मैं तो बस जड़ी बूटी लेने आई हूँ और आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत ही सीधी सादी चिड़िया हूँ, मेरे बस में तो कुछ नहीं। चील कुछ देर सोचती है और कहती है फिर, ज़रा तुम अपनी माँ का नाम बताओ, क्या नाम है? मेरी माँ का नाम है टूनी। मेरी माँ का देहांत हो चुका है, उन्होंने तो मेरी शादी करके फिर मैं यहाँ आ गई। टूनी को तो मैं जानता हूँ, टूनी ने मेरी मदद करी थी जब मेरी जान शिकारी लोगों ने फंसा ली थी, और तब टूनी ने आकर मुझे बचाया था। मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ भला? तुम्हारी माँ का मुझ पर बहुत एहसान है। थैंक यू चील जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जड़ी बूटी लेकर जाती हूँ। ये लीजिए माँ, आपकी जड़ी बूटी वाली लकड़ी। तू फिर से बच गई बेटा। हाँ माँ, मैं बच गई। आप मुझे कई बार मारने की कोशिश कर चुकी हैं, आखिर आप चाहती क्या हैं? आप अगर मेरा ना सोचे तो अपने होने वाले पोते का तो सोच लें। कम से कम उसी का ख्याल कर लिया होता आपने। आपको तो बस मेरी जान लेनी है और अपने बेटे की दूसरी शादी करानी है जो दौलत ला सके। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? आखिर कब आप मुझे स्वीकार करेंगी? मैं कितना कोशिश करूं आपको जीतने की, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद नहीं चाहती हैं। कम से कम मेरे अंडे का ख्याल कर लिया होता आपने तो वो भी नहीं सोचा। क्या कहा तूने? अंडा? क्या तू? हाँ माँ, अंडा। मेरा अंडा आने वाला है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं दौलत के लिए अंधी हो गई थी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तू आराम कर बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी स्वीकार ही नहीं कर सकी। मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सिखाया था तेरे खिलाफ, पर मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई। मैं तो अपना ही घर तबाह कर रही थी। तू आराम कर और आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मैंने आपको माफ किया माँ। वैसे भी मैं तो आपको शुरू से ही अपनी माँ की जगह देखती हूँ। मेरी माँ के खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद चिड़िया एक अंडा देती है। रानू चिड़िया की सास अब रानू चिड़िया का खूब ख्याल रखती थी और दोनों में बहुत ही प्रेम बढ़ गया था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। रानू चिड़िया का अंडे की वजह से रानू चिड़िया की सास बिल्कुल बदल चुकी थी और उसका बहुत ख्याल और उससे बहुत प्रेम करती थी। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा ना कि लालच करके सिर्फ घर बर्बाद हो सकता है और कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।